आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नेम्स ऑफ द लैंड के बारे में। नेम्स ऑफ द लैंड का जो मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इंडिया को हम लोग दो अलग अलग नामों से पुकारते हैं, है ना। अपने भारत को हम लोग दो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पहला हमारा है इंडिया और दूसरा है भारत, है ना। तो हम लोग दो अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं अपने देश को, आज हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो टू वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो दो शब्द हम लोग अपने कंट्री के लिए अक्सर यूज करते हैं, इंडिया और भारत। अब इंडिया क्यों कहते हैं, भारत क्यों कहते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में क्यों है ऐसा। देखिए सबसे पहला इंडिया के बारे में, आखिर हम लोग अपने कंट्री को इंडिया क्यों कहते हैं, इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था इंडस रिवर, याद करो, याद आ गया, कोई डाउट इसमें। चलिए तो ये जो हमारा इंडस है ना, चलिए अब आपको यदि थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँ तो हमने बात किया था अपने कुछ पिछले क्लासों में कि इंडस रिवर जो है हमारा वो लगभग अब पाकिस्तान में बहता है ना। जैसे आप इंडिया के वेस्ट साइड में देखेंगे यानी कि राजस्थान के बगल में देखेंगे तो आपको इंडस रिवर नज़र आएगा। तो इंडस रिवर से ही हमारा वर्ड आया है क्या, इंडिया। देखिए तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्या, इंडस इंडिया, इंडस इंडिया, हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, मैच कर रहा है ना। और इंडस को संस्कृत में हम लोग कहते हैं सिंधु। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपसे पूछेगा कि इंडिया का नाम किस नदी के ऊपर रखा गया था, इंडस नदी के ऊपर, है ना। याद रहेगा, यह पूछेगा कि इंडिया का नाम किस नदी के ऊपर रखा गया है, तो इंडस रिवर के ऊपर रखा गया है। और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग, सिंधु कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल सिंधु इन संस्कृत, ये तो हो गया। अबाउट 2500 ईयर्स अगो द इरानियंस एंड द ग्रीक्स कैम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड वे आर फेमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया आखिर क्यों पड़ा नाम इसका। अब क्या हवा से हम लोगों को इंडिया समझ में आता है क्या कि इंडिया नाम है, नहीं, कोई इंसान होगा जो कि इसको पहली बार इंडिया कहा होगा, है ना। चलिए समझते हैं इसके बारे में। आज से लगभग 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले हमारे आज इंडिया में, जिसको हम लोग आज इंडिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ईरानियन आया था और ग्रीक आया था। ईरानियन का मतलब हो गया, जैसे हम लोग इंडिया है तो हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं, इंडियन, है ना। उसी प्रकार से ईरान हमारा एक अलग कंट्री है, तो ईरान के लोगों को क्या कहेंगे, ईरानियन। क्या कहेंगे, ईरानियन। जैसे अमेरिका के लोगों को अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन, इंडिया के लोगों को इंडियन, है ना। उसी प्रकार से ईरान के लोगों को ईरानियन। उसके बाद ग्रीक्स के भी लोग यहाँ पे आए थे, ग्रीक भी हमारा एक छोटा सा जगह है ना। तो इंडिया में उस समय पे आज से लगभग 2500 साल पहले दो अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग आए थे। पहला हमारा था ईरान से आने वाले लोग, जिसको हम लोग कह दिए ईरानियन, और दूसरा था हमारा ग्रीक से आने वाले लोग, ग्रीस से आने वाले लोगों को हम लोग क्या कह दिया, ग्रीक्स कह दिया, ठीक ना। तो ये लोग इंडिया में आए थे किधर से होकर, नॉर्थ वेस्ट वाले साइड से, यानी कि राजस्थान वाला जो साइड है ना, उधर से ही वो लोग इंडिया में पहली बार आए थे। अब चूंकि वो लोग उधर से ही आए थे, नॉर्थ वेस्ट से ही, और नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा क्या पड़ता है, इंडस रिवर पड़ता है, तो उन लोगों ने सबसे पहले कहा इंडस को हिंदूज, क्या कहा, हिंदूज, और उसके बाद फिर उन्होंने हिंदूज को कह दिया इंडोज। याद रहेगा, कोई डाउट इसमें। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपसे पूछेगा कि इंडिया का नाम कैसे रखाया, तो इंडिया का नाम रखाया गया था इंडस रिवर के ऊपर, है ना। इंडस रिवर जो था हमारा, उसी के नाम के ऊपर इंडिया का नाम रखाया गया था। अब सवाल पूछेगा कि इंडस रिवर क्यों रखाया गया था, किसके द्वारा रखाया गया था,
तो ईरानियन और ग्रीक्स के लोगों के वजह से रखाया गया था। ईरान के लोग और ग्रीस देश के लोग, जिसको हम लोग ग्रीक कहते हैं, वो इंडिया में आए थे पहली बार। किधर से होके? नॉर्थ वेस्ट से। और नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा क्या है? इंडस रिवर है। तो उन्होंने भारत को कहा पहली बार हिंदोज, और बाद में उन्होंने कहा इंडोज, है ना। उसके बाद फिर क्या है? एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इंडस रिवर के बगल का जो हमारा एरिया था, जो कि ईस्ट का एरिया था, ईस्ट वाले साइड में, यानी कि राजस्थान से सटे हुए साइड में जो हमारा एरिया था इंडस रिवर का, उसको हम लोग कहने लगे इंडिया। और वहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो आपने जान लिया इंडिया के बारे में, लेकिन अब हम लोग इसको भारत क्यों कहते हैं, है ना। भारत भी तो कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में, क्यों कहते हैं? देखिए, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत मेनली हम लोग पहले ग्रुप ऑफ पीपल को कहते थे, यानी कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे, यानी कि बहुत सारे लोग यदि इकट्ठा हो गए हैं तो ये ग्रुप बन गया, है ना। उन ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे? पहले भारत कहते थे। और ये ग्रुप के लोग कहाँ पे रहा करते थे? कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि राजस्थान वाला साइड, गुजरात वाला जो साइड है हमारा, उधर बहुत प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग ग्रुप बना के रहते थे। उसी को हम लोगों ने पहले क्या कहा? भारत कहा। और वहीं से हमारे कंट्री का भी नाम क्या पड़ गया हिंदी में? भारत। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और ये भारत हमारा जो है हमारे कंट्री के लिए भी जाना जाने लगा। देखिए, सवाल आपसे इसमें ऐसे पूछेगा कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा? इंडिया का नाम इंडस रिवर के ऊपर पड़ा। ईरान के लोग और ग्रीस के लोग यहाँ पे आए थे, है ना, नॉर्थ वेस्ट से होकर, और नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा पड़ता है इंडस रिवर। तो उन्होंने पहले जो हमारा इंडस रिवर के बगल में जो हमारा एरिया था, जो जगह था, उसको उन्होंने पहले कहा हिंदूज, और उसके बाद फिर क्या कहा? इंडोज। तब जाके हमारा क्या पड़ गया नाम इंडिया का? इंडिया पड़ गया, है ना। अपने कंट्री का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया, ठीक ना। उसके बाद फिर भारत। अच्छा, एक और चीज़, पहले ना अपने देश को भारत नहीं कहते थे हम लोग, यानी कि पहले हम लोग अपने देश को इंडिया नहीं कहते थे। केवल हम लोग जो इंडस वैली जो है, यानी कि इंडस रिवर जो है हमारा, उसका जो ईस्ट वाला साइड है ना, पूरब वाला जो साइड है, उसको केवल हम लोग कहते थे इंडिया। और बाद में जाके हमारा ये पूरा का पूरा कंट्री का नाम क्या रखा गया? इंडिया रखा गया। अब उसके बाद फिर भारत क्यों कहते थे? भारत इसलिए कहते थे क्योंकि इंडस रिवर के बगल में, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेस्ट साइड में, लोग क्या करते थे? ग्रुप बना के रहते थे, है ना। उस ग्रुप को कहा गया था भारत, और वही ग्रुप का जो नाम था भारत, उसको हम लोग पूरे कंट्री में इस्तेमाल करने लगे, भारत भारत। और आज हमारा देश किस नाम से जाना जाता है? या तो इंडिया या तो भारत के नाम से, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा नेम्स ऑफ द लैंड टॉपिक के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि थोड़ा सा बहुत हम लोग पास्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर पहले क्या होता था, है ना। और कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट एक बार कर लीजिएगा, आपके कमेंट के जवाब को दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।